हाय स्टूडेंट्स, आई एम सुधीर बोथरा एंड आज हम पढ़ेंगे फिफ्थ पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। और आज के लेक्चर में मैं कवर करूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस। आई थिंक इस इंफॉर्मेशन के बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं एग्ज़ाम में, दैट यू हैव टू सॉल्व। और वो टाइप के हम सारे क्वेश्चन देख लेंगे, उनका इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देख लेंगे, देन कोई भी क्वेश्चन है उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहले इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मैं लूँगा सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक नंबर के जितने भी फैक्टर है उनका सम निकालना है। तो जैसे कि मेरे को अगर नंबर दिया है 240, तो अगर उसको मैं स्टैंडर्ड के फॉर्म में लिखूँगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो वो 2 to the power 4, 3 to the power 1 एंड 5 to the power 1 इस तरह लिखा जाएगा। और अगर मुझे इसका सम कैलकुलेट करना है तो मुझे कुछ नहीं करना है, जितने भी प्राइम नंबर है उतने आप ब्रैकेट में लाए मल्टीप्लाई कीजिए। और 4 यहाँ पे लिखा है तो हमें 0 से स्टार्ट करके 4 तक जाना है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो हम आगे जाके, जब हम डिटेल में मैथमेटिक्स के कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे आगे जाके, तब हमको ये समझ में आएगा कि हमने ये चीज़ ऐसे क्यों लिखी है। और अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, कोई भी एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज मैं 2 to the power 3 लेता हूँ जो है 8, ठीक है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, ओके, 3 to the power 1 से, दैट इज़ 3। और एक 8 को फिर इंटू फर्दर मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से, तो ये क्या है, 5 8 40, 40 इंटू 3 120, मुझे 120 मिला। क्या 120 इज़ अ फैक्टर ऑफ 240? यस। तो अब ऐसे धीरे कोई भी एक टर्म ले लो और समझ लो कि वो टर्म आप मल्टीप्लाई कर रहे हो बाकी के 3 और 5 के फैक्टर से, 3 to the power 0 या 5 to the power 1, आपको एक एक करके सारे फैक्टर मिल जाएंगे यहाँ से। जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म को इस तरह लिखते हो तो आपको सारे फैक्टर्स भी मिल जाएंगे और उनका सम भी मिल जाएगा। पर हमारा मकसद है कि फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ द नंबर 240। सो वो मैं लिखूँगा 1 + 2 + 4 + 8 + 16 इंटू 1 + 3 इंटू 1 + 5। इस फॉर्म में मैंने अगर लिख दिया इसको, तो हमें कुछ नहीं करना, सीधा नेक्स्ट स्टेप 31 इंटू 4 इंटू 6 124 इंटू 6 744। दिस इज़ द सम ऑफ द नंबर 240। अगर मुझे 240 दिया है तो फाइनल फैक्टर्स में मेरे कितने होंगे, जिसका सम मैं करूँगा तो 744। ये एक टाइप का क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछा रहेगा कि बताइए कि एक पर्टिकुलर नंबर का कितने फैक्टर्स हैं और कितने सम है, उसका सम क्या है टोटल फैक्टर्स का। तो वही जैसे मैंने बताया, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है नंबर ऑफ फैक्टर्स वी हैव टू फाइंड 240 के टोटल कितने फैक्टर्स हैं। वो भी हम इस चीज़ से डिड्यूस करेंगे कि टोटल नंबर्स कितना है 5, ये कितने हैं 2 ब्रैकेट के अंदर, और ये कितने हैं 2, तो 5 इंटू 4 20। देर आर 20 फैक्टर्स ऑफ 240। आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, 240 के सारे एक एक फैक्टर निकालो फिर कैलकुलेट करके बताओ कि कितना नंबर है। सीधा आपको मिल रहा है कि 220 नंबर्स है इस मेथड से। या फिर कुछ नहीं, 4 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1, हाइएस्ट पावर ऑफ एवरी प्राइम नंबर +1
and multiply all of them. तो 5 into 2 into 2 is 20. तो 20 numbers are there. Now 20 numbers are factor of 240. हमको कोई नहीं पूछ रहा कि क्या कौन कौन से फैक्टर बताओ, हमको सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि कितने नंबर है और क्या सम है। तो मैं जनरलाइज कर देता हूँ इन चीज़ों के लिए। ये बहुत ही आसान सा चीज़ है, इसको कभी भूलिए मत, कहीं पे भी काम आएगा आपको। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि सपोज n आई एम रेटिंग एस p पावर a, q की पावर b, c टू द पावर r, r टू द पावर c, सॉरी, where p, q, r are prime numbers. So sum is p की पावर 0 से p पावर 1 टू द p पावर a इंटू q की पावर 0 से लेके q टू द पावर b इंटू r की पावर 0 से लेके r की पावर c। जब ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा सम ऑफ द नंबर्स। और अगर आपको प्रोडक्ट फाइंड का टोटल नंबर्स फाइंड करने हैं तो कुछ नहीं, a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1, दिस इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। अब कुछ और डीप डाइव करते हैं अंदर। और अगर हमको पूछ लिया एग्ज़ाम में फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर फैक्टर्स, इस तरह पूछ लिया तो 240, 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 1 एंड 5 टू द पावर 1। अगर हमको पूछा गया है कि आप बताओ कि द इवन नंबर्स क्या, इवन नंबर्स का जो इवन फैक्टर्स है उसका सम क्या है, तो उसमें कुछ नहीं करना है। 2 टू द पावर 0 को हमें नहीं लिखना है इधर, क्योंकि 2 टू द पावर अगर 0 आया तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे एक एक नंबर को हमें एक फैक्टर 1 भी मिलेगा, तो वो मैं इग्नोर करना चाहता हूँ। तो हम 2 की पावर 1 से लेके 2 टू द पावर 4 को जाएंगे इंटू 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 1। इसको कैलकुलेट करिए। 2 टू द पावर 2 स्क्वायर कितना होगा, 2 क्यूब, 4, 8, 16 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5, what is this, 10 और 30 इंटू 4 इंटू 6, 6 4 जो 24, 4 3 जो 12, 4 जो 12, 6 720, 720 जो रहेगा दैट इज़ द इवन नंबर्स का, इवन फैक्टर जो है उनका टोटल सम है। कुछ नहीं किया हमने, 2 की पावर 0 से 2 की पावर जो 0 लिखा था टोटल फैक्टर में वो हटा दिया यहाँ से, क्योंकि वो हमें एक फैक्टर ला देता जिसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते बाकी से तो हमको एक तो 1 मिलता, फिर एक 3 मिलता, एक 5 मिलता, एक 15 मिलता, जो हमको नहीं चाहिए। थोड़ा और ट्विस्ट कर देते क्वेश्चन में और पूछ लेता कि फाइंड द ऑड नंबर्स का फैक्टर्स का सम क्या है। कुछ नहीं, 240, 2 की पावर 4, 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1, उसको हमें ऐसा लिखना था 2 की पावर 0, और बाकी कोई भी टर्म में 2 का इंक्लूड नहीं करूँगा। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 विच इज़ 1 इंटू 4 इंटू 6 इक्वल टू 24। हमें इवन का सम मिला था 720, ऑड का मिल गया 24 और टोटल हमें पहले मिला था 744। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है कि अगर ऑड, इवन और सम और नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको दिए तो कितना होगा।
अभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड द सम एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1200 that are divisible by 15। 15 से डिविजिबल हो ऐसे नंबर्स पूछ लिए आपको। ऐसे नंबर्स का एक तो नंबर बताया कितने फैक्टर्स होंगे 1200 के, दैट इज़ डिविजिबल बाय 15। सो हमें टोटल पहले 1200 के टोटल फैक्टर्स हम बता दें, पर उसमें से ऐसे फैक्टर्स बताने जो डिविजिबल बाय 15 हो। इसका मतलब हर एक फैक्टर में 15, तो प्राइम फैक्टर में अगर मैं लिखूंगा दैट इज़ 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1, ये दोनों नंबर 1200 के हर एक फैक्टर में मिलना चाहिए, तो ही वो नंबर डिविजिबल होगा। 1200 अगर हमको लिखना है तो 1200 को हम लिखेंगे 10 into 4 into 25 into 4, तो 2 की पावर 4 3 5 स्क्वायर। 1200 को मैंने ऐसा लिख दिया। 25 75 4 this 16 12 3 4 जा 12 आ गया 25 into 4। ठीक है, सो हमने ये दैट इज टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। अभी वो बोल रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स, तो कुछ नहीं, 3 और 5 मेरे को हर एक नंबर में चाहिए। तो अगर मैं लेता हूँ कि 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 स्क्वायर क्यूब प्लस 2 की पावर 4 तक मैं जा सकता हूँ। यहाँ पे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। अगर मुझे 3 और 5 चाहिए ही हर एक मल्टीपल में टू फाइंड, ताकि वो डिविजिबल हो सके, तो अगर मैं 3 की पावर 0 लूँगा तो एक फैक्टर मुझे मिलेगा जिसमें मेरा 3 की पावर 1 नहीं जाएगा, तो आई विल रिमूव दिस 3 की पावर 0 फ्रॉम हियर। सिमिलरली 5 की पावर 0 भी मैं हटा दूंगा यहाँ से। अब हर एक फैक्टर जो मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँगा एक एक, उसमें मेरे को 3 और 5 पक्का मिलने वाला है, या तो 5 स्क्वायर मिलेगा या 3 खाली 5 टू द पावर 1 मिलेगा। तो मैं इस तरह लिख देता हूँ 3 की पावर 1 और इसको लिखता हूँ 5 की पावर 1 प्लस 5 स्क्वायर। अगर मैं कैलकुलेट करूँ सम, ये क्या है 10 15 31 31, तो 31 इंटू 3 इंटू 30, तो 31 इंटू 90 9 3 27 2790। ये वो टोटल सम होगा फैक्टर्स का जिसमें जो 15 से डिविजिबल हो गए एंड 15 से डिविजिबल हैं, एंड ऑफ मतलब दीज आर टोटल फैक्टर्स विच आर ऑफ 1200 विच आर डिविजिबल बाय 15। सो आपने यहाँ क्या किया, 3 पावर 1 और 5 की पावर 1 हर एक फैक्टर में आपको मिलेगा, उस तरह आपने समेशन कर दिया और मल्टीप्लाई करके आपने 2790 इज द सम निकाल दिया। अब मुझे वो बोल रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो ये कितना है 5, ये कितना टर्म्स है 1, ये कितने टर्म्स है 2, तो टोटल 10 ऐसे फैक्टर्स हैं जो 15 से डिविजिबल हैं। सो दिस इज क्लियर, आसान है। और कुछ एक प्रॉब्लम ले सकते हैं अपन। नेक्स्ट स्टेप पे लेंगे हम एक प्रॉब्लम, पहले एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देख लेते हैं। फाइंडिंग the number of
zeros in an expression। अगर मुझे एक एक्सप्रेशन दिया है कोई भी और उसमें मेरे को बोल रहा है कि कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इसमें हैं, तो हम क्या करेंगे? लेट अस टेक एन एग्जांपल। 24 इंटू 32 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 19। अगर ये मैंने ये एग्जांपल लिया, इस किसी भी टर्म में मुझे 5 नहीं दिख रहा है, तो इवेंचुअली जब 5 नहीं रहेगा, वो एक कोई भी नंबर प्राइम 5 नहीं है, या फिर हमको ज़ीरोज़ निकालने हैं, तो रिमेंबर आपके एक्सप्रेशन में एक 2 और एक एटलीस्ट 1 होना ही चाहिए, या तो उससे ज़्यादा हो या उससे कम हो। और 2 सपोज 2 की पावर p एंड 5 की पावर q एंड p ग्रेटर देन q हुआ तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ q होंगे, कितना भी ज़्यादा हो, या फिर इफ़ कोई भी बड़ा हुआ, या फिर इफ़ p इज़ लेस देन q देन इट विल बी p, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ p होंगे। आपको एक 2 और एक 5 तो डेफिनेटली चाहिए कंबाइन करने के लिए टू मेक अ नंबर 0, या ना 2 इंटू 5 10 हो गया, तो वही जो लिस्ट होगा उसके हिसाब से आपका प्राइम फैक्टर होगा। और यहाँ पे मैं देखता हूँ 2 तो बहुत है, 2 की पावर बहुत सारा नंबर हो सकता है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, बट 5 की पावर 0 है। देयरफॉर दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन हैज़ नो ज़ीरोज़ इन इट। लेट मी टेक एन अनदर एग्जाम्पल। ट्वेंटी टू, 8 को 2 क्यूब लिखा, 15 को 2 इंटू 5 लिखा, 23 इज़ अ प्राइम नंबर, 17 प्राइम नंबर, 5 स्क्वायर लिखा, 2 इंटू 11 लिखा। अब टोटल 2s और मेरे को 5 चाहिए, कितने 2s हो गए? 1 4 5 5 कितने हो गए आपके पास? 1 3 5 3 हो गए। तो वी हैव 3 ज़ीरोज़ इन दिस एक्सप्रेशन। आपको कैलकुलेट नहीं करना है, यू आर गेटिंग दिस थ्रू ईयर्स कन्वर्टिंग ईच टर्म इनटू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने हर एक नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में उसके डाल दिया, एंड यू are calculating the power of 2s and 5s here, and the least power which is there present on either 2 or 5 are the number of zeros which will be present in the expression. Now let us take up another type of problem which usually comes. Finding zeros in a factorial. Suppose I am given factorial 6. So how 6 is written? 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. तो we see 5 की पावर 1 एंड 2 की पावर 3 दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, सॉरी 2 की पावर 4 दिख रहा है। इफ़ आई राइट 6 इंटू फॉर्म 2 इंटू 3 रेस्ट एंड 2 स्क्वायर, तो आई सी आई हैव 5 टू द पावर 1 एंड 2 इज है 3 एंड 4। तो सिंस 1 is the least, there is 1 0 that is present in 6 factorial. But how to solve when we get quantity n factorial when n is very large? In that case कैसे कैलकुलेट करेंगे कि क्या फैक्टोरियल होता है? तो उसके लिए कुछ नहीं करना। सपोज आई एम गिवन अ नंबर 127 फैक्टोरियल, 127 फैक्टोरियल दिया। ऐसे क्वेश्चंस में आप देखोगे कि 5 हमेशा कम होगा 2 से। जो भी फैक्टोरियल का केस आएगा 127 फैक्टोरियल, अगर वो बोल रहा है 127 फैक्टोरियल एंड फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़,
यू विल सी 5 इज द 5 की पावर जो रहेगी विल बी यूजुअली लेसर देन 2 का पावर. सो वी हैव नथिंग टू डू, वी हैव टू फाइंड p का पावर क्या है. वी हैव टू फाइंड q. Suppose p है, then p is usually greater than q, so we have to find q. In this case, what we do usually is divide by 5. 127 आपने डिवाइड किया 5 से, तो 2 27 25 आपको मिला, तो आप यहाँ लिखिए 25. अगेन आपने 25 को 5 से डिवाइड किया, मिला 5. अगेन आप 5 को 5 से डिवाइड कीजिए, आपको मिला क्या 5. तो 5 and 1 तीनों को ऐड कर दीजिए 31. देयर आर 31 zeros in 127. समझे? यू हैव टू डू नथिंग बट दिस इज अ ट्रिक कि आपको अगर मेरे को पूछ लिया गया फाइंड द नंबर ऑफ zeros in 127 फैक्टोरियल, so you have to do nothing. 127 divided by 5 you get 25. आपको वही लेना है, द रिमाइंडर पार्ट को अलग कर दो, कितना मैक्सिमम डिवाइड होता है 25. अगेन यू डिवाइड बाय 5 यू गेट 5. अगेन यू डिवाइड दिस बाय 5 यू गेट 1. तो जो आपके पास आपको मिल के आ रहा है डिविडेंड वो लिखिए 5 + 1 दैट इज 31. इसको हम लोग इस तरह भी बोलते हैं कि यू आर राइटिंग इट इज इन दिस फॉर्म. उससे ज़्यादा नहीं जा सकते. एंड दिस पर्टिकुलर फॉर्म x इज ग्रेटेस्ट इंटीजर. यू आर इग्नोरिंग zeros. when you are ignoring zeros, फ्रैक्शनल पार्ट, और आप इस तरह कैलकुलेट किए जो भी नंबर आपके पास आ रहा है सम कीजिए एंड यू विल गेट द नंबर. हियर वी आर गेटिंग 31 zeros 127 हैज़. Let me take one another example. सबको zeros नहीं निकालना है. एग्जाम्पल लेता हूँ कि zeros था तो हमको 5 पता चल गया. फाइंड 3 की पावर n that completely divides 38 factorial. I am taking. We have to find the largest power of n. Largest power of n that completely divide 38 factorial. कुछ नहीं करना है. 38/3 plus 38/3 square plus 38/3 cube. उससे ज़्यादा आप जाओगे तो दैट विल एक्सीड 38 से ज़्यादा चला जाएगा. एंड एवरी ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी हैविंग द आंसर 0 0 0. सो यू गो टिल हियर, आप यहाँ तक ही जाओ. सो आपने 38 को 3 से डिवाइड किया, आपको क्या मिलेगा इधर 1 12. यहाँ पे 38 को 9 से डिवाइड करो, 9 3 27, 9 3 9 4 36, तो 4 मिल रहा है आपको मैक्सिमम. So you write it like this: 38/3 plus 38/9 plus 38/27. You leave the remainder part. जो आपका आंसर आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, वही आप लिखिए सारे. 9 4 आ रहा है इधर, प्लस 4 9 36, 27 1, 2 करोगे तो 54, 21 आ रहा है आपका. तो 16 + 1 दैट इज 17. सो
n is 17. So highest power of 17 to is 3 to the power 17 divides 38 completely. 3 sin is 17, so 3 to the power 17 completely divides 38 factorial. Let me take another example. कुछ नहीं करना है. 57/7 प्लस 57/7 स्क्वायर. इससे आप ज़्यादा जाओगे तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही रहने वाला है. तो इस केस में इसको मैं फर्दर ऐसे लिख देता हूँ. 57/7 प्लस 57/49. So what it is? 57/7, 5 7 5, 5 7 35, 6 7 42, 7 7 49, 8 7 56, 8 plus 1 9 and 7 to the power 9 completely divides 57 factorial. N is the highest power that 7 could have, which completely divides 57 factorial. Do you see how to solve this type of question? तो इसी तरह के सारे क्वेश्चंस आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड आते रहेंगे एग्जाम्स में, और आपको उसी को कैलकुलेट करना है. नाउ लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन. Find the highest power of 360 that completely divides 520 factorial. यहाँ पे 360 दिया है आपको. अभी 360 को आप कैसे लिखोगे? 6 × 6 × 10, 2 square, 3 square into 2 into 5, that is 2 cube into 3 square into 5. So what we have to do, we have to first find 520 when divided by 2 कितना आता है? 2 square, 520 2 cube plus 520 2 की power 4 plus 520 2 की power 5 plus 520 2 की power 6, 32 32 72 74 7 520 2 की पावर 8 प्लस 520 16 32 64 128 256 256 से ज़्यादा अगर ऊपर गया then 256 into 2 is greater than 520. 2 की पावर 9 ले सकते हो. So how much is this? आपको मिल रहा है यहाँ पे 520 का 260 प्लस दिस इज़ 4, दिस इज़ 8, 16, 32, 74, दिस इज़ 64, 128, दिस इज़ 256 एंड दिस इज़ 512. ग्रेटर देन दिस आप जाओगे तो आपको रिज़ल्ट कुछ नहीं, रिज़ल्ट 0 ही आने वाला है. सो कैलकुलेटिंग ईच वन ऑफ इट, दिस इज़ 260 प्लस 4 से आपने किया 130 130 का आपने किया 65, 8 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 8 48, 65 मिल गया. 65 को फर्दर 2 से डिवाइड करो, इसी को कर दो 30. 65 को 2 से डिवाइड किया मिला 32,
16, 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। आपको ये ऐड करना है। ऐड करेंगे तो 7 7 4 प्लस 15 31 32 किया 30 31 सो 63 प्लस 65 128 प्लस 130 258 प्लस 268 518 2। अगर मैं आई एम कैलकुलेटिंग 2 की पावर हाइएस्ट पावर दैट 2 डिवाइड्स इज 518, आई एम गेटिंग 518। सिमिलरली वी हैव टू डू इट फॉर 3, कितना आ रहा है, एंड सिमिलरली हैव टू डू इट फॉर 5। लेट अस डू इट। 520 डिवाइड बाय 3 इज व्हाट, प्लस 523 स्क्वायर, 523 क्यूब, 523 की पावर 4 81, 5 to power 81 into 3 5 81 3 2 6। ये सबको आप कैलकुलेट कीजिए। सिमिलरली 5 के लिए आप कैलकुलेट कीजिए। सो यू विल गेट 518 फॉर 2 की पावर 257। आप जब 3 से करोगे तो ये टोटल मिलेगा 257 और 5 से आपको मिलेगा टोटल। नाउ अब मैं देख रहा हूँ कि मुझे n तो मिल गया 3 518। अब 518 डिवाइड बाय 3 इज 1। 518 इज 2 टू द पावर। तो मैं बाकी सब हटा दूँ एक बार। हाईएस्ट पावर ऑफ 2 कितना मिल रहा है, ऑफ 2 कितना मिल रहा है 518। 3 is 257 and 5 is 128. So should we consider 128 as the highest power of 360, or should we find first of all through 518? Now we have 3 already present, so we have to 518 should be divided by 3 1. Now I am getting 21 1 7 17 772 are there and 3 अगर है तो 257 डिवाइडेड बाई 2। हाइएस्ट पावर कितना है 2 उधर ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो यू डिवाइड बाई 2 विच इज़ 128 प्लस समथिंग एंड 5 इज़ 128। सो 128 यहाँ पे मुझे तो मिल रहा है 128 इज़ द हाइएस्ट पावर ऑफ 360। हाइएस्ट पावर ऑफ 360 दैट कम्प्लीटली डिवाइड्स 520। बट इफ़ द केस वुड हैव बीन कि मैं ये पर्टिकुलर नंबर को अगर हटा रहा हूँ डिवाइड कर रहा हूँ एंड इफ दिस वुड हैव बीन लेसर देन 128 देन योर आंसर वुड बी दैट, क्योंकि उससे ज़्यादा 2 अवेलेबल है नहीं मेरे पास। तो आई हैव सीन 520 में हाईएस्ट 2 का पावर था 518, बट सिंस 360 ऑलरेडी हैड 3 वी हैव टू डिवाइड 518 बाई 3 एंड गेट 172 मेरे पास कुछ आता है, सो विच इज़ ऑलरेडी ग्रेटर देन 128। इफ़ दिस डिविजिबल डिवीजन वुड हैव गॉन लेस देन 128, अगर 128 से कम हो जाता है ये पर्टिकुलर पार्ट, देन दैट नाउ हाईएस्ट पावर वुड हैव बी दैट नंबर विच इज़ लेसर। तो इसमें जो सबसे लेस होगा विल बी दी हाईएस्ट पावर। आई विल राइट इट मोर क्लियरली रिमूविंग ऑल दिस। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको 360 के स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको लिखना है। ओके, सिंस अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद 2 3 एंड 5 आर 3 प्राइम फैक्टर्स विच आई एम गेटिंग। सो फॉर ईच इंडिविजुअल प्राइम नंबर आई हैव टू फाइंड द हाइएस्ट पावर n that is divisible by 520. For 2 I got n1 n2 n3। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ हाईएस्ट पावर n1 3 n2 और 5 का n3। फॉर 520 मैंने लिखा तो आई गॉट n1 एज 518, n2 इज 257 एंड n3 मुझे मिला 128। ठीक है, बट फॉर 360
विच एवर इज लेसर, मिनिमम ऑफ n1 by the power 3 or n2 by the power 2 here, or n3 to the power 1, which would have been minimum, has to be the power, highest power of 360 degree, 360 सॉरी 360 वो, तो उसका हाईएस्ट मिनिमम जो इसमें से होता दैट वुड हैव बीन द हाईएस्ट पावर 360 दैट डिवाइड्स कंप्लीटली 520. So this is clear. So similar types of questions come into your exams. Please solve. If you have any queries, please mention in the comment box. Thank you.